अच्छा देखिए बच्चों, मैं आज आप लोगों को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि चार्ज, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक लेंथ, एक वायर ले लिया, तो इस वायर पर जितने भी चार्ज है ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी को हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें तीन टाइप्स पढ़ने हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक एक करके सब देखेंगे। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे लैम्डा कह रहे हैं, लैम्डा कहने का मतलब होता क्या है? लैम्डा इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन लेंथ एल। तो देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो यदि हम लोग स्मॉल चार्ज की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक स्मॉल लेंथ लिया जो कि dl है। dl एक स्मॉल लेंथ है। यहाँ पर इस स्मॉल लेंथ पर स्मॉल चार्ज है dq। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। तो यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल्टा एल। ठीक है, अब इस चार्ज की पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। ये इसकी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आर आई नाम दे दिया। आई कहने का मतलब क्या है? आई कहने का मतलब यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से n टर्म्स तक है। बहुत सारे चार्जेस है ना, इसलिए इनफाइनाइट चार्ज है, एन नंबर ऑफ चार्ज है, इसलिए यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमने यहाँ पर एक पी पॉइंट लिया। यहाँ पर हमने एक पी पॉइंट लिया। इस पी पॉइंट पर हमने एक स्मॉल चार्ज लिए, टेस्ट चार्ज। अब इसकी भी हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक ज्वाइंट कर देंगे और वो इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगी आर नॉट वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो आर आई ओ वेक्टर है। अब देखिए, जैसे कि ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये आर आई वेक्टर और यहाँ पर ये आर आई ओ वेक्टर है। ये दोनों सेम ऑर्डर में, इसका रिजल्टेंट आर नॉट वेक्टर है। तो इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल हो रहा है ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग जैसे हमने सुपरपोजिशन में भी देखे थे, आर आई वेक्टर प्लस आर आई ओ वेक्टर इक्वल टू, ये दोनों प्लस करके इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर नॉट वेक्टर। अब हम लोग रीअरेंज करेंगे, आर आई ओ वेक्टर इक्वल टू आर ओ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। अब ये जो हमारा आंसर आया उसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। अब इसके बाद ये एक स्मॉल लेंथ के ऊपर जो डी क्यू चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसे हम लोग एफ वेक्टर कह रहे हैं। हालांकि टोटल लेंथ जो है वो टोटल एफ वेक्टर फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर स्मॉल लेंथ पर स्मॉल चार्ज है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा फोर्स, मतलब स्मॉल फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ रही है? तो ये जो स्मॉल फोर्स है डेल्टा एफ, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल फोर्स डेल्टा एफ वेक्टर इक्वल टू, जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था 1/4πε0। ये क्यू नॉट, एक चार्ज ये क्यू नॉट है और दूसरा है डेल्टा क्यू। इन दोनों को ही हम लोग लिखेंगे क्यू नॉट इंटू डेल्टा क्यू। दो चार्ज है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही है, तो आर के रिप्रेजेंट में आर आई का स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसके बाद डायरेक्शन लिख देंगे आर आई ओ कैप। अब इसके बाद हम लोग टोटल फोर्स निकालेंगे। टोटल फोर्स के लिए एफ वेक्टर की बात करें तो हम लोग इन टोटल फोर्स एफ वेक्टर की बात करें तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, ये डेरिवेटिव है, इधर की तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन सबको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल फोर्स निकल जाएगा। ये मैं सेकेंड वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को। थैंक यू।